बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जस्ट टू लॉ। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है कि अक्सर लोग प्राइवेट गाड़ियों पर हूटर, एमरजेंसी लाइट, रिवॉल्विंग लाइट लगा लेते हैं। क्या कानून में इसकी इजाज़त है? इस टॉपिक को आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है। आमतौर पर अक्सर देखने में आया है कि जितने भी बड़े ऑफिसर्स हैं, जितने भी जस्टिस या वज़ीर आज़म को ले लें, जो जितने भी गवर्नमेंट के आला अहदेदारान हैं, इन तमाम ऑफिसर्स को प्रोटोकॉल के लिए गाड़ियां दी जाती हैं। आमतौर पर अक्सर देखने में आया है जब इन ऑफिसर्स की गाड़ियां गुजरती हैं तो इनके आगे एक ऐसी गाड़ी पुलिस की वैन होती है जो कि हूटर बजा रही होती है और उनके छत पे एक रिवॉल्विंग लाइट भी लगी होती है जो कि रेड और ब्लू कलर की होती है। वो एक इशारा होता है कि आप रास्ते को साफ कर दें, कि आला ओहदेदारान कोई ऑफिसर आ रहे हैं, तो उनको बाहिफाजत पहुँचाने के लिए, उनके प्रोटोकॉल के लिए ये तमाम हूटर, लाइट, रिवॉल्विंग लाइट और एमरजेंसी लाइट इस्तेमाल की जाती हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी लाइट भी हैं जो कि इमरजेंसी के लिए इस्तेमाल तो की जाती हैं मगर उनका प्रोटोकॉल नहीं होता। वो आमतौर पर किसी भी मरीज को अगर एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में पहुंचाना है तो उसके लिए जो एम्बुलेंस इस्तेमाल की जाती है वहां पर भी एक इमरजेंसी लाइट इस्तेमाल होती है। वो लाइट इसलिए है कि आप मरीज की उस तशवीशनाक हालत को देखते हुए उस वैन को, उस गाड़ी को फौरन रास्ता दे दें। इसके अलावा पुलिस जो है वो भी कुछ इमरजेंसी लाइट और हूटर और कुछ आवाज़ों के वाले जो है स्पीकर यूज़ करती है जो कि इमरजेंसी की सूरत में बजाए जाते हैं और किसी हादसे से बचाव के लिए या किसी को बचाने के लिए वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इन तमाम चीज़ों की कोई ना कोई वजह होती है, इन लाइट्स की, इन हूटर्स की, इन एमरजेंसी लाइट की, इन रिवॉल्विंग लाइट्स की। मगर अक्सर औक़ात जो आम शहरी हैं वो भी अपनी मनपसंदा लाइट्स को इस्तेमाल करके शुगलिया तौर पर वो अपनी बाइक्स पे, अपनी गाड़ियों पर ये लाइट्स लगा लेते हैं। हालांकि इस लाइट की उनको इजाज़त नहीं होती कि वो अपनी गाड़ी पर, अपनी बाइक पर कोई हूटर लगा लें या वो कोई रिवॉल्विंग लाइट लगा लें, क्योंकि ये लाइट अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए कुछ मुल्क के लिए करना होगा या आप इस ओहदे पे फायज हो कि आपको ये लाइट जो है या लाइट वाली गाड़ी जो है वो आपको हुकूमत पाकिस्तान से ही मिल जाए। इसलिए आम शहरी के लिए ये तमाम चीज़ें नहीं हैं। ये प्रोटोकॉल अगर आप चाहते हैं तो आप उस लेवल पे आ जाएं। उस जैसे अगर आप जस्टिस लेवल पे एक बंदा देख रहे हैं तो उसके आगे एक गाड़ी है जो कि उसको उसका रास्ता क्लियर कर रही है, तो वो गाड़ी जो है वो आप हासिल अगर नहीं कर सके तो आपका ये हक बिल्कुल भी नहीं बनता कि आप वो रिवॉल्विंग लाइट अपनी गाड़ी की छत पे लगा के और घूमते फिरें। तो ये कुछ ऑफिसर्स जो हैं जिन्होंने मेहनत करके अपने इस ओहदे को हासिल किया है तो वो इन तमाम प्रोटोकॉल को लेते हैं, इन गाड़ियों को लेते हैं जिनके ऊपर रिवॉल्विंग लाइट्स लगी होती हैं। जिस तरह हमारे जितने भी जजेस साहबान हैं उनको जो गाड़ियां दी जाती हैं उन पर ब्लू कलर की लाइट लगी होती है। ब्लू कलर की लाइट इस चीज़ की निशानदेही कर रही होती है कि जनाब ये हमारे ऑनरेबल जज साहब हैं, इनको रास्ता दे दिया जाए, क्योंकि उन्होंने ड्यूटी पर आना होता है। टाइम पे अगर वो नहीं पहुंचते तो वो अदालती कार्रवाई को शुरू नहीं कर सकते। जस्टिस साहबान अगर टाइम पे नहीं आते तो वो तमाम काम नहीं कर सकते। इसके अलावा जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं अगर वो भी टाइम पर नहीं पहुंचते तो उनके बहुत सारे काम जो होते हैं वो रुक जाते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, इन टाइम की
शॉर्टेज को और टाइम को मैनेज करने के लिए ये तमाम काम किए जाते हैं। कुछ प्रोटोकॉल जो होते हैं वो इसलिए भी दिए जाते हैं क्योंकि उन साहबान ने बहुत सारी जिम्मेदारियां उठाई होती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे उनके जो दुश्मन भी बन जाते हैं, उनकी जिंदगी को थ्रेट भी होते हैं। अब एक जज साहब हैं, वो फैसले कर रहे हैं तो उनकी जिंदगी को थ्रेट भी है, तो उसके लिए भी उनको थोड़ा बहुत प्रोटोकॉल दिया जाता है। तो इन तमाम प्रोटोकॉल के लेने के लिए एक आम शहरी को ये बिल्कुल नहीं हक कि वो इस तरह की रिवॉल्विंग लाइट लगाए और बाकी आवाम के लिए बायस तकलीफ बायस बने। देखिए, एक तो मुकम्मल वजह है कि वो उन्होंने रिवॉल्विंग लाइट लगाई, हुटर्स लगाया, या पुलिस वैन के ऊपर लगा हुआ हुटर जो है वो इसलिए है क्योंकि अवाम की फलाह के लिए काम किया जाए, अवाम की फलाह के लिए काम करके उनके लिए सहूलियात पैदा की जाए, उनकी मदद की जाए। इसके अलावा अगर कोई बंदा शौकिया तौर पर अपनी गाड़ी पर कोई लाइट, कोई हुटर लगाता है जिससे आम शहरी जो हैं वो तकलीफ का बायस बने उनके लिए, तो ऐसे बंदों को फौरन हिरासत में लिया जाता है। मोटर बाइक ऑर्डिनेंस के तहत, जिसका सेक्शन नंबर 112A, वो हमें बताता है कि ऐसे बंदे को तकरीबन 2 माह की सजा और 1000 रुपये जुर्माना भी हो सकता है, या दोनों चीजें भी हो सकती हैं। तो अगर कोई बंदा ऐसी रिवॉल्विंग लाइट, हुटर या कोई भी ऐसी चीज जो कि हुकूमत में हुकूमती सतह पर एमरजेंसी लाइट के तौर पर या एमरजेंसी वॉइस के तौर पर इस्तेमाल की जा रही है और आप अपनी गाड़ी पर, प्राइवेट गाड़ी पर शौकिया तौर पर लगा देते हैं, तो ऐसे बंदे को तकरीबन 2 माह सजा अकॉर्डिंग टू मोटर बाइक व्हीकल्स जो ऑर्डिनेंस है, इसका सेक्शन नंबर 112A जो है, इसके तहत इस बंदे को 2 माह की सजा होगी और 1000 रुपये जुर्माना भी हो सकता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम हुकूमती सतह पर जो अदारों को दी जाने वाली सहूलियात हैं, जो ऑफिसर्स को दी जाने वाली सहूलियात हैं, उनको प्राइवेट गाड़ियों पर इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हर व्हीकल पे ऊपर लगी हुई लाइट, हर व्हीकल के ऊपर, गवर्नमेंट व्हीकल के ऊपर लगा हुआ हुटर और उस पर जो है रिवॉल्विंग लाइट जो है, उसका एक मकसद होता है। तो जब हर गाड़ी के ऊपर अगर ये लाइट लग गई, हर गाड़ी के ऊपर हुटर लग गए, तो इसका तो मकसद ही फौत हो जाएगा। तो फिर हम उसको देख नहीं सकते। देखिए, अगर इमरजेंसी लाइट हर एक पे लगी हो तो हर बंदे को रास्ता देना पड़ेगा, हर बंदा जो है तूफान बदतमीजी बर्पा कर देगा। तो इस तरह की इन तमाम चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए ताकि मुआशरे में बिगाड़ पैदा ना हो। तो उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर से आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।